कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था तो अर्जुन ने अचानक से यह निर्णय लिया कि वो युद्ध नहीं करेगा। उसको ऐसा लगा कि जो सुख, जो ऐश्वर्य वो प्राप्त करना चाहता है उसका आधार क्या है? क्या उसका आधार अपने ही परिजनों की हत्या है? और यदि अपने परिजनों की हत्या से उसके प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं तो क्या उसे संतुष्टि प्राप्त होगी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बाद? तो अर्जुन दृढ़ संकल्पित हो जाता है कि वो युद्ध नहीं करेगा। और युद्ध इस कारण नहीं करेगा क्योंकि वो कहता है कि मुझे सुख चाहिए राज्य का, मुझे संगठित, सुव्यवस्थित, सुंदर और संतुष्टिदायक राज्य का उपभोग करना है। और यदि मैं अपने ही परिजनों की हत्या करता हूं, यदि मैं अपने ही परिजनों की हत्या करता हूं तो क्या मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी? क्या मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी? क्या मैं उस युद्ध से प्राप्त होने वाले राज्य के सुख को भोग पाऊंगा? क्या मेरा दुख, अपने परिजनों की हत्या करने का दुख, मेरे सुख से बढ़कर नहीं होगा? इस प्रकार के तमाम सारे विचार अर्जुन के मन को घेर लेते हैं। इंद्र का पुत्र अर्जुन मोहग्रस्त। और आप बात सोचिए कि कितने स्वाभाविक विचार हैं, कितने स्वाभाविक विचार। ये बिल्कुल सही बात है कि यदि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति अपने परिजनों के कष्ट के आधार पर करते हैं तो वो सुख कितने दिनों का। यदि विचार करके देखें तो अर्जुन के प्रश्न बिल्कुल उत्तम थे। और जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन का यह स्वरूप देखा तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि यह बताओ, युद्ध ना करने का निर्णय क्यों लिया? तो अर्जुन उनसे कहते हैं कि जरा चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखिए केशव, जो भी दिख रहे हैं उन सबों को मैं जानता हूं। कुछ ने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, कुछ मेरे साथ खेले हैं और कुछ को मैंने अपनी गोद में खिलाया है। कुछ लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया। अब आप ये बताइए कि इस आधार पर इनमें से किसकी हत्या, इनमें से किसका वध जायज है? हत्या और वध दो अलग अलग शब्द। भगवान कृष्ण ने इन सभी बातों का उत्तर दिया। देखिए, जब कभी भी इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं, भगवान कृष्ण ने जब अपनी बात प्रारंभ की है, श्रीमद् भगवद गीता यदि आप पढ़ें तो दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, जब भगवान कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया, उन्होंने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा, क्लैव्यम्मा स्मगमः पार्था न ततयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
कहते बहुत उत्तम विचार है तुम्हारा कि ये सब तुम्हारे सहोदर हैं, ये सब तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, इनके वध से, इनकी हत्या से कुछ का तुम वध करोगे और कुछ की हत्या करोगे। इस प्रयोजन से तुम्हारा कौन सा सुख मिलने वाला? बिल्कुल सही कह लो। लेकिन यह विचारधारा, अब यहां से भगवान कृष्ण की बात समझिएगा, और इस बात को जब कभी भी हम अपने आधार पर जानने का प्रयास करते हैं, अपने आधारों पर इसकी समीक्षा करते हैं, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा विचार है, इस विचार में कालखंड के सिर्फ वर्तमान की झलक दिख रही है। तुम भूल गए कि भूतकाल में इनमें से किसने तुम्हें अपना सहोदर माना, और भविष्य में ये तुम्हारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करने वाले हैं, इसका तुम्हें अंदेशा भी नहीं है। तुम्हारी जो विचारधारा है, तुम्हारी जो बात है, वो सिर्फ और सिर्फ समय के एक कालखंड से प्रेरित है, वो है वर्तमान। तुम सबको देख रहे हो और सबके प्रति करुणा कर रहे हो। यदि भूतकाल में इनके द्वारा किए गए अपराधों को ज्ञात करोगे, उनकी स्मृति करोगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वर्तमान में क्या तुम्हारा युद्ध का जो निर्णय है वो उचित है या अनुचित। सिर्फ वर्तमान के आधार पर तुम किसी भी बात पे, किसी भी विचारधारा पे कैसे चल सकते हो। जब कभी भी हमें किसी बात का निर्णय करना होता है, भगवान कृष्ण का असीम ज्ञान यहां से प्रारंभ होता है कि जब कभी भी आपको किसी भी बात के, किसी भी पक्ष पे, किसी भी आधार पर निर्णय करना होता है, तो आपको समय के तीनों कालखंडों के बारे में सोचना चाहिए कि वर्तमान में आप जो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भूतकाल के किसी अनुभव की ये अवहेलना कर रहा हो। भूतकाल में आपको ऐसा कोई अनुभव हो चुका हो जो उचित ना हो, और भविष्य में आप फिर से उसी की परिकल्पना बना रहे हैं। यदि आज हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, यदि आज हम अपने द्वारा निर्धारित कर्मों का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, तो जरा भूतकाल में झांक कर देखिए कि जब कभी आपने भूतकाल में इस प्रकार का कोई कृत्य किया था तो उसका परिणाम क्या निकला था। और ऐसा तो नहीं कि आप इसी प्रकार के कृत्यों को दोबारा से करने जा रहे हैं और भविष्य में परिणाम वही निकलने वाले हो।